गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नया टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म शब्द जो है वो दो शब्दों अणु प्लस संख्या यानी परिभाषा भी इसी शब्द के अंतर्गत आती है। क्या है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्यक यानी अणु मतलब कण या अणु, और संख्या यानी नंबर। किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर मान लो कि कोई पदार्थ आपने कम मात्रा में मिलाया तो गुणधर्मों में कम परिवर्तन होगा, अधिक मात्रा में मिलाने पर गुणधर्मों में परिवर्तन अधिक होता है। यानी केवल मात्रा या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, पदार्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस बात पर ये गुणधर्म डिपेंड नहीं करते। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या अपन एक शब्द और लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के हैं, जिसमें एक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और चौथा है प्यारे बच्चों परासरण दाब। मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, इन चारों प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों में जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी अपन आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है बच्चों लॉवरिंग यानी कमी, ठीक है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी या अवनमन जो आता है उसकी अपन चर्चा करें। मेरी बात पे आप गौर करोगे तो मैं आपको एकदम सरल से शब्दों और साधारण उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। क्या है? वाष्प दाब में कमी। कमी का मतलब समझ गए कि वाष्प दाब का मान जो है वो सामान्य मान की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। लेकिन लैंग्वेज क्या लिख रखी है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, अब मेरी बात पे गौर करना कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील जिसकी वाष्प बनती है, अवाष्पशील जो वाष्प में रूपांतरित नहीं होता है। तो अपन आज जब बात करेंगे वो है नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस यानी अवाष्पशील पदार्थ। क्या लिख रखा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, विलायक कैसा है, शुद्ध है, वो वाष्पशील है, लेकिन उस शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलय या अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन बन जाता है। तो अब पदार्थ की सतह के ऊपर जो केवल वाष्पशील कण थे, अब उसमें अवाष्पशील विलय के कण भी आ जाते हैं, तो बनने वाली वाष्प का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। तो वापस लैंग्वेज को देखो कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो नॉर्मल सी बात है, वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी, जिसको अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब बात रहती है कि अगर अवाष्पशील विलय की थोड़ी मात्रा मिलाएंगे तो वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो थोड़ी आएगी, ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तो वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। यानी किस पे डिपेंड करता है, जो अवाष्पशील विलय ऐड किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, उसकी संख्या या उसकी मात्रा पर। यानी वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या लिख रखा है कि वाष्प दाब में यह कमी विलय की मात्रा या कणों की संख्या पर निर्भर करती है। थोड़ी मात्रा मिलाओगे कमी कम होगी, ज्यादा मात्रा मिला दोगे कमी ज्यादा हो जाएगी। यानी किस पे डिपेंड करता है, ऑल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः किस प्रकार का गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आने वाले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अपन एक अणु भार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र व्युत्पन्न करना है। उस सूत्र को आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है बेटा, कल हो सकता है वापस इसको रिपीट करना पड़े, लेकिन ध्यान आपको दें। क्या कर रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन को समझने से पहले मैं पूरे परिभाषाओं को मिटाकर वापस से टॉपिक शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे एक बार में आना संभव नहीं है। इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे, क्या वाष्प दाब में जो अवनमन है
उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि माना एक लाइन लिख रहा हूं मैं, यदि शुद्ध विलायक का, अब ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, वाष्प दाब P नॉट ए, क्या है P नॉट ए, और ए की जगह आप 1 लिख सकते हो, P नॉट 1 मान लो चाहे, कोमा विलयन का, क्योंकि अवाष्पिक पदार्थ जब शुद्ध विलायक में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन, विलयन का वाष्प दाब P1 हो तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में जो अवनमन है मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब में वो आपेक्षिक अवनमन यानी उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल P1 से। डेल का मतलब क्या है, परिवर्तन, यानी अंतर जो है वो कमी हो वृद्धि हो वो सब किससे प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा से, तो डेल्टा P1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा P1 का मान क्या होगा कि डेल्टा P1 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और उसमें से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा, यानी डेल P1 जो है वो वाष्प दाब में अवनमन को बता रहे हैं, P01 जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और आप 1 नेगेटिव पीछे आपने A पढ़ा है तो A पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है ये डेल PA इज इक्वल टू P0A माइनस PA। ओके, अब चूंकि राउल्ट का अपन नियम लगाते हैं, राउल्ट के नियमानुसार, इसके नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी शुद्ध पदार्थ का या वाष्पीय अवयव का आंशिक दाब यानी PA उसकी मोल भिन्न यानी XA के क्या होता है, समानुपात। देखिए आप जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाएंगे क्या आएगा, P0A XA, यहाँ P0A क्या है, एक नियतांक है जिसको अपन क्या कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक। क्या बोलते हो बेटा, समानुपाती स्थिरांक। ओके, अब अगर समीकरण 2 से ये वाला PA का जो मान है वो मैं यहाँ लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से देखते रहना बेटा, ये क्या आ जाएगा, डेल PA बराबर P0A की जगह P0A माइनस PA की जगह अपन ये वाली वैल्यू यानी ये मान लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, P0A x। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, P0A ले लो कॉमन, तो क्या आ जाएगा, डेल PA इज इक्वल टू P0A ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस x। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। परंतु मैंने आपको सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में मोल भिन्न बताई थी, तो मैं लिख सकता हूं, चूंकि मोल भिन्न समीकरण से, मोल भिन्न समीकरण क्या कहती है, XA प्लस XB बराबर 1, या XB को ये रखते हैं जो XA प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस XA, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 4। अब अगर अपन समीकरण 3 व 4 से दोनों की तुलना करते हैं, समीकरण 3 व 4 से, तो आप देखेंगे 1 माइनस XA का मान किसके बराबर है, XB के, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, XB, तो यहां में क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल PA इज इक्वल टू P0A, और 1 माइनस XA की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, XB, तो क्या आ गया, XB। अब XB को ये रखो, ये वाला मान गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो क्या आ जाएगा, डेल PA इज इक्वल टू डेल PA अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या आ गया, XB, और या XB बराबर स्टार्टिंग में आप देखोगे डेल PA का जो मान है वो ये वाला दे रखा है, तो इसकी जगह भी मान चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P0A माइनस PA अपॉन P0A। इसको दे दो आप अभी तक के काम को, समीकरण नंबर 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, वापस इसको बार बार देखना। लेकिन अब क्या आएगा कि अपन कह सकते हैं परंतु या चूंकि XB, X का मतलब होता है बेटा मोल भिन्न और B का मतलब है विलेय की, तो आपको मोल भिन्न का सूत्र जो बताया गया था वो था खुद के मोल बटा कुल मोल।
तो खुद तो पदार्थ कौन है, बी, तो अपन इसके मोल लिख देते हैं Nb। टोटल मोल दो पदार्थ हैं Na प्लस Nb, हो गया। लेकिन अगर अपन यहाँ पे अत्यंत ये मान लेते हैं कि विलयन जो है वो अत्यंत तन्नु है, यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो विलय की मात्रा बहुत कम होगी, तो विलायक की तुलना में विलय की मात्रा को क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो अपन कह सकते हैं विलायक की, अपन कह सकते हैं यदि Nb इज वेरी, या Na करते हैं यहाँ पे, Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन Nb, तो इस Nb के मान को 0 मान सकते हैं, नहीं मान सकते, तो क्या आ जाएगा Xb बराबर Nb बटा Na, ठीक है। अब N का मतलब है मोल, नीचे भी N का मतलब है मोल, और मोल का सूत्र होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टे उसका अणुभार, तो अपन लिख सकते हैं चूंकि Nb बराबर तो क्या होता है Wb बटा Nb, और Na का मान क्या आ जाएगा Wa बटा Na, यही तो आएगा। तो Nb की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, Na की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, तो क्या आ जाएगा Xb बराबर Wb बटा Mb, और उल्टा कर दो Ma अपॉन Wa, इसको दे दो समीकरण नंबर 6। और समीकरण 5 में समीकरण 6 में समीकरण 5 से वैल्यू Xb की लिख देते हैं, तो यहाँ लास्ट लाइन लिख देता हूँ, समीकरण 5 व 6 से क्या आ जाएगा, समीकरण 5 का मान क्या है, Xb की जगह अपन ये वाली वैल्यू लिख देंगे Wb बटा Mb इंटू Ma बटा Wa बराबर P नोट A माइनस Pa अपॉन P नोट A। ये है विलय का अणुभार, निकाल लो सूत्र, क्या आ जाएगा Mb बराबर, ये बॉटम में मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा Wb इंटू P नोट A इंटू Ma बटा नीचे क्या रहेगा P नोट A माइनस Pa इंटू Wa, ये वाला फॉर्मूला अणुभार ज्ञात करने का, किसका, कि आपने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या अवाष्शील विलय मिलाया है उसका अणुभार ज्ञात करने का सूत्र आता है। वैल्यू देखो सबकी क्या क्या है, Mb विलय का अणुभार, इसका जो अवाष्शील विलय आपने मिलाया है उस अवाष्शील विलय का अणुभार, Wb उस विलय का द्रव्यमान यानी ग्राम में मात्रा, P नोट A ऊपर भी लिख रखा है पहले से ही, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, Ma A का मतलब विलायक है, M का मतलब होता है अणुभार, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा विलायक का अणुभार, तो और क्या रह गया Wa उस विलायक की ग्राम में मात्रा या विलायक का द्रव्यमान। तो ये डेरिवेशन जो है ये आपका अवाष्शील विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र विकसित करने के लिए है। थैंक यू। इसको लिखना भी है, नोट्स आपको पहले पीडीएफ भेज चुका हूं, और आप उसको देखो, 2 बार देख के फिर एक बार रफ कॉपी में स्वतः करने का प्रयास करो, तब जाकर ये आपको समझ में आएगा, वरना कल इसको वापस रिपीट करते हुए और इसके ऊपर आधारित जो आंकिक प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।